मुझे अपने बर्ताव पर कोई अफसोस नहीं है। पर मुझे तो अफसोस है। कैलाश, रिलैक्स रिलैक्स, ओके? बाद में बात करते हैं। आप अपना अफसोस बेशक जाहिर कर सकते हैं, पर मेरी तरफ से नहीं। तू अभी इस बहस में मत पड़ कैलाश। बात बहस की नहीं है, बात संस्कार की है। शायद मैं संस्कार के एक दो सबक इसे सिखाना भूल गया था। इसे वो सबक सिखाकर मैं तुझे फोन करता हूँ। बेटी को जब बाप की जुबान समझ में नहीं आती है तो बाप को हाथ की भाषा में बात करनी पड़ती है। यह लगातार बनाने में लगी हुई है और तुझे रिश्ते बिगाड़ने का नशा चढ़ गया है। नौबत तो तू ऐसी पैदा कर रहा है कि शायद इस घर में या तो मैं रह सकता हूं या तू। आप गलत जा रहे हैं भैया, लगातार गलत। मेरे ससुराल की तो छोड़िए, लेकिन इस घर की खुशियों पर भी असर पड़ रहा है। खुश तो आप भी नहीं हैं आजकल। हम सबको नाखुशियों की तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं आप भैया? जेठ जी तो यहाँ दुश्मनी खत्म करने के लिए आए थे, फिर इस दुश्मनी को बढ़ाने की क्या वजह है? वजह तुम अच्छी तरह जानती हो प्रियंका। मुझसे तो आपने इन दिनों फासला कर लिया है भैया, तो आजकल मैं आपको नहीं जानती, इसलिए आपकी वजह मुझे कहां से पता चलेगी? मेरी बात छोड़िए, आजकल भाभी के लिए भी आप एक पहेली बन गए हैं। वो भी आपको नहीं समझ पाती, और अगर समझने की कोशिश करती है तो आप शायना की कसम खाकर उन्हें चुप करवा देते हैं। भैया, किसी भी घर की बरकत के लिए ना तो ये खामोशियां अच्छी होती है और ना ही अपनी नन्ही सी बच्ची की कसम खाना। हेलो जी हाँ, मैं शायना की मम्मी बोल रही हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? शायना, शायना, शायना। भागी, भागी। मम्मी, मम्मी। हेलो, हेलो। हाँ, क्या हुआ शायना को? मैं शायना का फादर कुणाल खरबंदा बोल रहा हूँ। देखिए, नमस्ते बाद में कीजिए, पहले बताइए मेरी बेटी को क्या हुआ? तो क्या वो लोग स्कूल से निकल चुके? नहीं या नहीं पहुंचे? ओके, थैंक्स। आखिर हुआ क्या है भैया? कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। शायना की तबीयत अचानक खराब हो गई और स्कूल के डॉक्टर उसे यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अचानक तबीयत खराब? भैया आप अब यही रुकिए, भाभी के पास मैं देखती हूँ। गार्गी, गार्गी, गार्गी। क्या हुआ शायना? ओह माय गॉड, इसे तो इतना हाई फीवर है डॉक्टर। पर ऐसा पहले कभी इसे हुआ नहीं है और बाहर का इसने कुछ खाया भी नहीं है।
वजह शायद मेरी समझ में आ गई है। एक्सक्यूज मी, क्या आप ये कार्ड इस लाल गुलाब के बुके के साथ भेज देंगे? या मैंने यहाँ पर पता लिख दिया है, ये रहे आपके पैसे, और प्लीज आप 1 घंटे में भेज दीजिएगा। डॉक्टर आप कहें तो मैं फैमिली डॉक्टर से बात करूं? हालात स्कूल से बेहतर है, कुछ घंटे ऑब्जर्व करते हैं फिर फैसला लेते हैं। डॉक्टर, मेरी भाभी की तबीयत भी अचानक खराब हो गई, क्या आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं प्लीज? श्योर। दिस वे। मेरी बात छोड़िए, आजकल भाभी के लिए भी आप एक पहेली बन गए हैं। वो भी आपको नहीं समझ पाती, और अगर समझने की कोशिश करती है तो आप शायना की कसम खाकर उन्हें चुप करवा देते हैं। भैया, किसी भी घर की बरकत के लिए ना तो ये खामोशियां अच्छी होती है, ना ही अपनी नन्ही सी बच्ची की कसम खाना। आई एम सॉरी शायना, आई एम सॉरी। कोई सॉरी अगर भाभी पर भी उधार हो तो कह आइए। बीपी हाई हो गया था उनका, लेकिन अब ठीक है। विरासत में मिली दुश्मनी निभाते निभाते मैं अपना और अपनों तक का दुश्मन बन गया, और दुश्मनों का क्या बिगड़ा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था ऋषभ। फिर मुझसे कोई गलती हो गई डैड? आज तुम सही हो, और गलतियां औरों से हुई हैं। कैलाश का फोन आया था। कुणाल जिस तरह तुमसे पेश आया है, वो कुणाल के इस बर्ताव के लिए माफी मांग रहा था। कुणाल के बर्ताव का मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। अच्छा, मुझे ये लगा कि कैलाश अंकल ने मेरा मान रख लिया। कैलाश के घर जाकर जो तुमने किया है ना ऋषभ, मेरा दिल तो ये कहता है कि मैं तुम्हारी पीठ थपथपाऊं, पर जहन ये कहता है कि तुम पर यकीन करने में मैं जल्दबाजी कर रहा हूं। डैड, आप इमोशंस में आकर यकीनन जल्दबाजी कर रहे हैं। आप मेरी पीठ तब थपथपाएं जब मैं खरबंदाज और लांबाज को इतना करीब ले आऊंगा कि दोनों घर एक हो जाएं। डैड, अगर आप कर पाए तो मेरा इतना सा काम जरूर कर दीजिएगा। कैलाश अंकल को एक फोन जरूर कर दीजिएगा। मेरी वजह से कैलाश अंकल और कुणाल के बीच थोड़ा तनाव सा हो गया था। वो जरूर डिस्टर्ब होंगे। कैलाश से मैं बात कर लूंगा, पर मेरा यह मानना है कि आज जो तुमने किया है ऋषभ, उसके लिए कैलाश का भी तुम पे फक्र होगा। राहुल, वो क्या हुआ? तू मुझे अपनी उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दिखाने वाला था ना बेटा?
दिखाता हूं डैन। जानते हो, बचपन से तुम्हारा ये रूप देखने के लिए मैं तरसती रही। तुम सचमुच कैलाश अंकल के घर गए थे? मामा, मुझे भी होते होते यकीन नहीं हुआ, और सच कहूं मामा, मैं वाकई गया था। मैं गया था, अपने दिल की उंगली थाम कर गया था। क्या मेरा ये वही नालायक बेटा है जिससे मुझे जिंदगी भर शिकायत रही? जानते हो मामा, बचपन में डैड मेरी तरफ बड़े ही गुरूर से देखा करते थे। जब भी मुझे देखते उन्हें फक्र होता कि मैं उनका बेटा हूं। और मामा, आज वही गुरूर मैं आपकी आंखों को कमा कर देना चाहता हूं, और मैं ये कमाऊंगा। I'm sorry, Gargi. I'm sorry. अब ये मत पूछना किस लिए। हालांकि मुझसे कोई अधर्म नहीं हुआ है, पर ऊपर वाले को लगा कि शायद अधर्म हो सकता है, तो आगाह करने के लिए मुझे चेतावनी दी। अब मैं तुम्हारा और इस घर का पूरा ख्याल रखूंगा। शाइना, वो ठीक है और बुखार भी उतर चुका है। तुम चिंता मत करो। आओ, तुम्हें उसके पास ले चलता हूं। आओ। जी हाँ, कुल मिलाकर 5 दवाइयाँ हैं। जी जी, ओके। हाँ, तो आप जल्दी से जल्दी भिजवा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। दवाइयाँ 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगी। शाइना, आप तो ठीक ही है। हाँ ठीक है, और भाभी भी अब पहले से बेहतर है। कोई अनहोनी टली है भैया। हाँ, कुछ तो टला है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो आप फोन कर दीजिएगा। प्रेस्क्रिप्शन। थैंक्स प्रियंका।
चाहती थी ना कहूं, पर कहे बिना रहा भी नहीं जाएगा। फिर चाहे वो मेरा दुश्मन हो या बड़ा भाई। आपकी बहन और बाबूजी की बेटी जो हूं, जो बदनाम ही इसीलिए है कि जो दिल में आता है कह देती हूं। ये बोझ अपने दिल और जबान पर लेकर ससुराल मत जा। जो कहना चाहती है कहकर जा। जानते हैं भैया, जब मैं यहां से गई थी तब मुझे इस घर की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे ये पूरा विश्वास था कि मेरे भैया इतने समर्थ हैं जो अपने बूढ़े बाबूजी की, अपनी पूर्ण समर्पित बीवी और मासूम बच्ची की जिम्मेदारी बड़े आराम से उठा लेंगे। पर आज जाते वक्त मेरे दिल को वो विश्वास नहीं है भैया। भैया आप आधार हैं इस घर के। अगर आप जरा सा भी डगमगाए ना तो देखना ये पूरा घर हिल जाएगा। मैं जानती हूं कि कोई औरत है आपकी जिंदगी में, कौन है, किस हैसियत से है, ये ना मुझे पता है और ना ही मैं पता लगाना चाहती हूँ। लेकिन भैया इतना याद रखिएगा, पति पत्नी का रिश्ता माफियों पर कुछ कदम बेशक चल सकता है, पर जिंदगी भर नहीं। ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फाइल यहां पड़ी थी, तुमने देखी है कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखी। रॉन्ग क्वेश्चन। आजकल तुम्हें मैं ही नजर नहीं आता, तुम्हें मेरी फाइल क्या नजर आएगी? बाप रे बाप, कितने नाराज हो तुम मुझसे। ये नाराजगी की बात नहीं है प्रिया। तो मोहब्बत की बात है ये। मोहब्बत भी आजकल तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे इस लफ्ज का मतलब ही नहीं समझती तुम। जानती हूँ राहुल, जानती हूँ आजकल मैं कुछ और चीजों में इतनी ज्यादा उलझ गई हूँ। तो ठीक है, जब तुम्हारे पास मेरे लिए फुर्सत हो जाएगी तब बात करेंगे। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है पिया, जैसे तुमने इस एक कमरे में 2 घर बना लिए। एक घर जिसमें तुम रहती हो, एक जिसमें मैं। राहुल, आज रात मैं अपने और तुम्हारे घर को मिलाकर अपना एक कमरा बना लूंगी। चलो ठीक है, जहां मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया है, इस रात का इंतजार भी करके देख लेते हैं।